ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कक्षा 9 से 12 तक हिंदी संपूर्ण व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ लिए। हिंदी के वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जैसे अ उपसर्ग होता है, एक का अर्थ होता नहीं, अकाज, अचेत, अकाल, अटल। ओ का ऊंचा, उछलना, उतारना। और अब होता ओ का अर्थ होता बुरा, ओगुण, ओगुट, ओशर होता है। अन्न का अर्थ होता बिना, यानी अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध का उपसर्ग अर्थ होता अधा, यानी अधमरा, अधखिला, अधपका। अध का अर्थ होता है अधह का अर्थ होता है नीचे, यानी अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उनका अर्थ एक कम, यानी 59, 49 और 79। कै या कु का उपसर्ग बुरा या कठिन, कपूत, कुडंग, कुचाल। निकार्थ होता विपरीत, यानी निडर, निशान, निकपट। सु या श का अर्थ होता है अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। भर का अर्थ होता भरा हुआ, पूरा हुआ, भरपूर, भरसक। चौ का अर्थ होता चार, यानी चौमासा, चौराया और चौखट। ती का अर्थ होता तीन, तिरंगा, तिपाई, तिमाई। दू का अर्थ होता दो, यानी दुनाली, दुरंगा, दुमुआ। पर का अर्थ होता दूसरा, परहित, परसुख, परकाज। बिन का अर्थ होता है कि बिना, निषेध, यानी बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया। चिर का अर्थ होता है सदैव, यानी कि चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। बहु का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक, बहुमूल्य, बहुमत और बहुवचन। श का अर्थ सात, सहचर, सहगामी, संयोग। स्व यानी अपना, स्वदेश, स्वराज और स्वभाव। अब हम पढ़ेंगे उर्दू वाले शब्द कि विदेशी शब्द। उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू या अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी भाषा में उर्दू व अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त हुए हैं। अल का होता है निश्चित, यानी अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना उपसर्ग का होता है रहित, यानी कि नालायक, नापसंद, नापाक। एन यानी ठीक, इसका होगा एन वक्त, एन नाहित, एन मौका। ला का होता बिन, यानी कि लाचार, लाजवाल, लापता। बद यानी कि रहित या बुरा, बदनाम, बद जात, बदतमीज। अब बा होगा, बा का अर्थ होता अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर का होगा रहित या बिन, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश यानी अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी। कम का अर्थ होता थोड़ा, यानी कमजोर, कम सिन, कम अक्ल। हम का अर्थ होता सात, हम दम, हम सफर, हम राह। और बिल्ला का अर्थ होता बिना, यानी कि बिल्ला वजह, बिल्ला शक, बिल्ला कसूर। बेका होगा अभाव, यानी बेचारा, बेहद, बेचैन। दर का अर्थ होता मैं, यानी कि दरअसल, दरकरार और दरवेश। हर का अर्थ होता प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। सात या परम, बद दस्तूर, बतौर, बशर्त। शर मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार या सरताज। नेक भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक काम। हेड का अर्थ होता प्रमुख, यानी हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल्स। सब यानी उसका होगा उप, यानी सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ का आदत आधा, यानी हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अब होता उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में ही
शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण अंश पूर्ण शब्द नहीं होते। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, दोनों के प्रयोग से अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ में जोड़ा जा सकता है। जैसे उपसर्ग, तो इसमें मान लगा तो अभिमान हो जाएगा, ई प्रत्यय लगाता है अभिमानी हो जाता। ए का उपसर्ग ए होता है तो ज्ञान, ये उपसर्ग लगाता तो अज्ञानी हो जाएगा। स्व का होता स्वतंत्र और आ उपसर्ग लगा तो स्वतंत्रता। अब प्रत्यय प्रत्यय देखते हैं। जो शब्दांश किसी मूल, तो ये हमारा उपसर्ग वाला टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। कल हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से